जनता जो है वो ओपिनियन पोल में, इस सर्वे में क्या कुछ कह रही है, उन आंकड़ों को सामने लाइए। उत्तराखंड में 70 सीटें, 70 सीटों में क्या कुछ हो रहा है देखिए। बीजेपी प्लस 26 से 28 सीटें और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी 39 से 41 सीटें। अदर्स के खाते में 2 से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये 2 से 4 सीटों में आम आदमी पार्टी भी है और दूसरे भी हैं। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि यहां पर साफ 70 में से 36 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। और उत्तराखंड में सीधा नजर आ रहा है कि 40 सीटों के साथ अगर दोनों का मीन निकालें तो 40 सीटें आती हैं, 39 से 41। तो 40 सीटों 39 से 41 यानी कि सीधा सीधा कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो जाती हुई दिखाई दे रही है। फाइट टफ है। बीजेपी 26 से 28, थोड़ा भी स्विंग हुआ इधर से उधर तो 35 सीटें बीजेपी लाने से चूकेगी नहीं। लेकिन यहां अभी जिस मजबूती के साथ कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जनता उत्तराखंड की दिखाई दे रही है, तो यह साफ है कि हर 5 साल में जैसे उत्तराखंड में भी सरकार बदलती है, क्या इस बार भी बदल जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी कह रहे हैं कि 25 साल 2025 में उत्तराखंड के 25 साल होंगे और आप हमें मौका दीजिए। 25 साल में यानी सिल्वर जुबली जब उत्तराखंड मनाएगा तब हम उत्तराखंड को विकास की उस धारा पे पहुंचा देंगे जहां से गंगोत्री की धारा जैसे कल कल धारा निकलती है, वैसी धारा दिखाएंगे हम विकास की। लेकिन क्या अभी तक जो हुआ है, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, चौथे मुख्यमंत्री हैं धामी साहब। तो क्या यहां जो परिस्थितियां हैं वो इनके काम की नजर नहीं आ रही हैं? इन्हीं सवालों के साथ सीधे आएंगे। एक बार प्रशांत टंडन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। अभी दिनेश जोयाल जी जो बात रख रहे थे बिल्कुल कमोबेश वैसा ही नजर आ रहा है। दिनेश जोयाल जी आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन इन आंकड़ों पर, उत्तराखंड के आंकड़ों पर क्या कहेंगे प्रशांत टंडन जी? देखिए, उत्तराखंड में 2-3 चीजों का बहुत असर दिखाई देगा। एक तो तराई के इलाकों में किसान आंदोलन का असर होगा और लखीमपुर की घटना का खासकर असर होगा। तो उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा वहां पे। और दूसरा, जो लगातार मुख्यमंत्री बदले हैं, तो एक क्राइसिस तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदलकर खुद एडमिट की है वहां पे कि क्राइसिस वहां की पार्टी में, संगठन में है। तो ये क्राइसिस जो बीजेपी महसूस कर रही है, वो क्राइसिस जनता के राय के जरिए आपके ओपिनियन पोल पे भी दिख रही है। तो ये 2 चीज़ें जो है उत्तराखंड में रहेंगी मुख्य तौर पे। और तीसरी एक देखिए वजह क्या है कि वहाँ पे जो ये डबल इंजन की सरकार का जो क्लेम बार बार अभी हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी किया गया, ये नारा अब उत्तराखंड में नहीं लग पाएगा। उत्तराखंड में ये नारा अब नहीं लग पाएगा क्योंकि वो डबल इंजन में जो दूसरा इंजन है वो 3 इंजन पटरी से उतर चुके हैं। तो ये मुश्किलें हैं बीजेपी के सामने। इसी पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा जयशंकर जी आपसे। क्या कुछ देख रहे हैं उत्तराखंड के इस पूरे, यहां पर देख रहे हैं हम टोटली अगर 36 सीटें चाहिए तो यहां 39 से 41 सीटें आती हुई कांग्रेस पार्टी को। और साफ नजर आ रहा है कि उत्तराखंड की जनता ने आज की तारीख में हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी की विदाई को तय मान लिया है। मतलब विदाई तय करना उन्होंने सोच लिया है उत्तराखंड की जनता ने। नहीं देखिए राजीव जी, उत्तराखंड में मतलब एक तो बात साफ है, जैसा दिनेश भी बता रहे हैं कि लड़ाई वहां पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। और आम आदमी पार्टी की जो कोशिश हो रही है उसके बारे में शुरू से ही हम लोगों का यही मानना रहा है कि अभी वो शुरुआती स्टेज में है, कोई संगठन नहीं है, कोई उस तरह का जनाधार नहीं है। और जिस ढंग की घोषणाएं केजरीवाल जी जा करके पंजाब में, उत्तराखंड में या गोवा में कर रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि मदारी जैसा कोई खेल हो रहा है, बाकी तो उसमें ठोस कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा है। अब यह है कि देखिए उत्तराखंड में भाजपा के खिलाफ माहौल तो है, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में उस ढंग से कोई माहौल नहीं बन पा रहा। ये बात तो हो सकती है। इसका एक कारण और भी है कि जिस ढंग से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो मोर्चा संभाला है या जो शुरू किया है, अगर उसका आधा हिस्सा भी कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या और कोई नेता लोग भी जाकर के उत्तराखंड में भी अगर करते उस ढंग का,
तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड उनकी झोली में आसानी से आ जाता। उत्तर प्रदेश के बारे में अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं है कि क्या होगा, किस ऊंट किस करवट को बैठेगा, लेकिन उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बन सकती थी। अभी तक उन्होंने ये भी क्लियर नहीं किया है कि किसको मुख्यमंत्री का दावेदार या उम्मीदवार घोषित करना है। हरीश रावत कभी वो दलित चेहरे को बोलते हैं कि दलित मुख्यमंत्री बनेगा, फिर कभी होता है कि नहीं हरीश रावत जी का ही नेतृत्व चलेगा। तो ये सब कंफ्यूजन वाली जो स्थितियां हैं थोड़ी बहुत, कांग्रेस अगर पूरी ताकत अपनी झोंके, जो भी उसके पास बच्ची कुची जितनी भी ताकत है, क्योंकि उसको दो तरह से लोगों से जूझना पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो है ही है, उसके अलावा जो क्षेत्रीय दल है, जैसे मान लिया आम आदमी पार्टी है, या कहीं ना कहीं बीएसपी भी वहां जाएगी ही जाएगी अपना कुछ करने के लिए। समाजवादी पार्टी का भी कुछ तराई के इलाकों में, हरिद्वार ऋषिकेश के इलाकों में कुछ कुछ असर रहा है, तो उनसे भी उनको जूझना पड़ेगा। तो कांग्रेस अगर आक्रामक चुनाव अभियान अगर उत्तराखंड में चलाती है, तो मुझे लगता है कि स्थितियां और बदलेंगी, बीजेपी के खिलाफ और माहौल बनेगा और कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। अभी जो स्थिति है तो ढुलमुल यकीन वाला है, क्योंकि अभी तो नवंबर खत्म हो रहा है, दिसंबर आएगा, जनवरी आएगी, फरवरी या मार्च में चुनाव की बातें कही जा रही हैं, तो अभी थोड़ा सा और आएगा, चेंजेस तो होंगे। अब किस दिशा में बनता है, किसके साथ किसका अलायंस बनता है, क्या बनता है, ये देखने वाली बातें होंगी। लेकिन भाजपा के पास आज कुछ भी बताने के लिए उनके पास वहां नहीं है कि हमने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों का भला किया, कैसे जन कल्याण में कार्य किए, हमारी सरकारें कैसी रही। अब खुल करके आ रहा है कि उनके जो तीनों मुख्यमंत्री थे, किसी न किसी रूप में घोटाले में फंसे हुए थे, कहीं न कहीं इन्वॉल्व थे, या उनकी उलटबाजियां थी, बयानबाजियां थी। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी वहां थुक्का पजत हुई थी, और उसी को देख करके उन्होंने मुख्यमंत्री बदले थे। नए मुख्यमंत्री बनते समय भी हमने कहा था कि समय बहुत कम है और ऐसा कुछ उनके पास जादू की छड़ी नहीं है जो कुछ वहां ऐसा चेंज कर पाएंगे या परिवर्तन कर लेंगे कुछ, लेकिन ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो इसलिए हमको ये लग रहा है कि माहौल तो अभी भी कांग्रेस के विरोध में ही, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही बन रहा है। कांग्रेस उसको कितना एक्सप्लॉइट कर लेती है, कितना उसका लाभ ले पाती है, ये एक देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें, और महत्वपूर्ण बात आप यहां जो कह रहे हैं वो ये है कि और हमारे सर्वे के दौरान भी ये बातें समझ में आ रही हैं, दिख रही हैं साफ, कि एक तो दो बातें यहां पर हैं। एक ये कि कांग्रेस अभी मजबूती के साथ उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए सड़क पर नहीं है, सड़कों पर नहीं है अभी, पहली बात। दूसरी बात ये कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के कारण ही ये रिफ्लेक्शन है। तीसरी बात यहां ये नजर आ रही है कि अभी तक जो कैंडिडेट्स की घोषणा नहीं हुई है, चाहे कांग्रेस की तरफ से चाहे बीजेपी की तरफ से, तो ऐसे माहौल में जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों का जो मन है, वो साफ दिखाई दे रहा है। और उस आधार पर इस वक्त उत्तराखंड में 39 से 41 सीटें आती हुई कांग्रेस की दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर कैंडिडेट की घोषणा, उसके बाद बड़े नेताओं के बारे में, जैसी बात अभी जयशंकर जी कह रहे थे कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी ऐसे लोग जो हैं वो वहां पर थोड़ा माहौल बनाएं, तो परिस्थितियां बदलेंगी। आऊंगा आप लोगों के पास भी। हमारे साथ पांडुरंग गांवकर भी जुड़ गए हैं सीधे गोवा से। पांडुरंग गांवकर जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और गोवा को लेकर के भी आप लोगों के बीच आएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे दो साथी अमलेंदु उपाध्याय जी और दिनेश जोयाल जी, आप लोगों से भी एक एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया चाहूंगा इन आंकड़ों के आधार पर। क्या कहेंगे? सबसे पहले अमलेंदु जी, आपकी प्रतिक्रिया, एक छोटी प्रतिक्रिया उत्तराखंड को लेकर के। उत्तराखंड में अभी कुछ भी नहीं है, मैदान बिल्कुल खुला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी यहां परिस्थितियां साफ दिख रही हैं कि जनता जो है वो चेंज के मूड में है। देखिए राजीव, जनता तो चेंज के मूड में है, लेकिन उस जनता को भुनाना कौन चाहता है, सवाल ये है। जैसा जयशंकर जी ने भी अभी कहा कि भाई कांग्रेस जो है वो मेहनत कर ही नहीं रही है उस तरीके से, और आपने भी कहा कि सड़क पर दिखाई नहीं पड़ रही है, दिखना चाहिए। तो बात वही है कि जनता तो हराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उस जनता को संभालने वाला भी तो कोई हो। तो ये कांग्रेस में पता नहीं क्या है कि कहां से नीतियां तय होती हैं और कौन नीतियां तय करता है, और कौन जो है वो एजेंडा तय करता है कि किस राज्य को जीतना है और किसको जो मुफ्त में दान दे देना है। तो ये वहां तो अब समझ में ही नहीं आती हैं चीजें। जो राजनीतिक सब विश्लेषक हैं वो भी बड़े चकित रह जाती हैं कि ये फैसले होते कहाँ से हैं, क्यों होते हैं। कपिल सिब्बल कहते हैं, वो तो पता नहीं कहाँ से कहते हैं कपिल सिब्बल, क्योंकि कपिल सिब्बल खुद जो है उन्हीं फैसलों की उपज है कि वो फैसले कहाँ से होते हैं मालूम ही नहीं पड़ता है।
तो ये जो बात है, तो ये जो बड़ा संकट है उत्तराखंड को लेकर के। हालांकि मुझे लगता है कि जनता बहुत ज्यादा नाराज है, और जनता जो ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, फिर चाहे जो है वो कुछ भी हो, तो विकल्प उसको कांग्रेस ही दिख रहा है। तो कांग्रेस जो है वो अपना तय करती रहेगी किसे मुख्यमंत्री बनाना है, किसे नहीं बनाना है, लेकिन जनता जो मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करने के लिए तैयार बैठी है, और बस कांग्रेस को जो वो तैयार होना चाहिए सरकार बनाने के लिए। जी राजीव जी। दिनेश गोयल जी, क्या कहेंगे आप? पहली ओपनिंग कमेंट भी आपसे लिया था, आपके सामने आंकड़े हैं और हमारे तीनों जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी हैं आपके सामने। आज जनता जो है वो चेंज के मूड में है। कांग्रेस में जिस प्रकार जैसे जयशंकर जी या अमलेंदु जी या हमारे साथी प्रशांत टंडन ने जो बातें अपनी रखी, उन आधार पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस जिस मजबूती के साथ उत्तराखंड में लड़ना चाहिए उस मजबूती के साथ नहीं है। और अगर वो मजबूती क्या पा ले अगर कांग्रेस, तो ये सीटें लगभग डबल होती हुई ना कहें, डबल में तो फिर सीटें ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन इतना है कि 50 से ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी। राजीव जी, वैसे जो आज की मेरा जो आकलन है, मेरा मीन थोड़ा अलग निकलता है, और वो दोनों बहुत क्लोज दिखाई देते मेरे हिसाब से। जो मेरा आकलन है, डेफिनेटली बीजेपी लूज कर रही है, कांग्रेस उस मेरे हिसाब से थोड़ा सा अप है। लेकिन जो चीजें हो रही हैं, हरदा कभी अब कह रहे हैं कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ाऊंगा, अच्छी बात है। हरदा ने कहा दलित मुख्यमंत्री बनाऊंगा, वो भी अच्छी बात है। हरदा कुछ दिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि मेरे हिसाब से अब तक सब जो जितने भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड में उनमें से सबसे ज्यादा आलोचना किसी व्यक्ति की हुई है तो वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। तो अभी भी हरदा जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलते हैं और उनसे ट्वीट करते हैं। क्या जताना चाहते हैं हरदा, क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों मिलना है? उनका फोकस हरक सिंह रावत पर क्यों होता है? माफीनामा फला ये चीजें क्यों होती हैं? तो कहीं असमंजस है। हरदा क्या सोच रहे हैं, प्रीतम सिंह क्या सोच रहे हैं, और किशोर भाई क्या सोच रहे हैं कांग्रेस में, ये अभी इनका एक सोच अभी तक दिख नहीं रहा है, ठीक ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है। स्थितियां हैं जैसे हमने पहले भी कहा, भाई तराई का जो और हरिद्वार और उधम सिंह और देहरादून की मिलाकर जो 20 सीटें हैं वो तैयार बैठी हैं आपको वोट देने के लिए। आपको सिर्फ उनको आश्वस्त करना है कि हाँ हम तैयार हैं। पहाड़ों में भी लोग पके हुए हैं, बहुत तकलीफ झेली लोगों ने, कोविड में बहुत तकलीफ झेली है। और वो हालांकि मोदी जी का चेहरा जिस तरह लोगों ने अपने चेहरे पे चिपकाया है, वो फेविकोल से भी कुछ तगड़ी चीज चिपकाई है और उसको उतारने में तो बहुत तकलीफ हो रही है, तो अपना चेहरा नोचने को तैयार है कि फेंक देंगे हम उसको बाहर। लेकिन आप आओ तो वो आओ तो वाले अंदाज में जो लोग, जो जनता जो चैलेंज फेंक रही है कांग्रेस को, तो कांग्रेस उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती आज की डेट में नहीं दिखा दे रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से ये लोग चुनावी बातें कर रहे हैं। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देख रहा हूँ, इनके भाषण में देख रहा हूँ, लेकिन पब्लिक आ रही है। अभी अभी कुमाऊं में बहुत सारी रैलियां हुई और गजब की भीड़ आई है, चाहे वो हरीश रावत जी की भीड़ हो, चाहे वो अभी भाजपा से कांग्रेस में गए यशपाल आर्य जी की भीड़ हो। ठीक ठाक भीड़ है, लोग हैं तैयार, खड़े हैं। और लेकिन भाई आपको भी थोड़ा सा एक देना पड़ेगा, मैसेज देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत हथियार है, सबसे बड़ा हथियार उनका पैसा है, बड़ा मालदार पार्टी है, और ये अपने उस माल का बहुत इस्तेमाल करना जानते हैं। पूरा उसने जो चैनल है, जिस चैनल से पैसा जाता है, कैसे आदमियों को खरीदा जाता है, और वो सब उसमें पारंगत हैं ये लोग। भारतीय उनका जो नेटवर्क है, जो संघ का नेटवर्क है, उसकी बड़ी मदद है उनके। और वो संघ का नेटवर्क सिर्फ शहरों में नहीं है, यहाँ पर गांव में बना दिया उन्होंने। पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर तक क्या क्या उनकी सब जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला में तो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर मान लेना ठीक नहीं है। हिमाचल के उपचुनाव में कांग्रेस जीते, इसको लेके बैठ जाना ठीक नहीं है। तो डेफिनेटली जो भी यहाँ का सोचने समझने वाला जो मास है, जो मनुष्य है, वो चेंज चाहता है। लेकिन कांग्रेस को दिखाना पड़ेगा कि अपनी नीति, नियत, सब कुछ और अपना जो नजरिया सब स्पष्ट करना पड़ेगा। तो अभी भी कांग्रेस बहुत टफ फाइट में है यहाँ पर। अभी कंफर्टेबल, मैं कांग्रेस को कंफर्टेबल नहीं देख रहा हूँ, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं देख रहा हूँ। जी राजीव जी। जी,
कांग्रेस कंफर्टेबल नहीं है और तब तक कांग्रेस कंफर्टेबल नहीं हो सकती है उत्तराखंड में जब तक कि कांग्रेस अपनी पूरी ताकत ना झोंके। और जहां जहां ताकत झोंकती हुई नजर आई वहां पर जनता जो है उसका साथ मिलता, जनता का साथ कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दिया है उत्तराखंड में।